दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी गजब। हावड़ा राजधानी भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। सियालदह बीकानेर एसी तुरंत एक्सप्रेस। तो दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मैंने अपना करी थी गोविंदपुरी से लेकर नई दिल्ली तक, राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको भाई पड़े थे भाई करीब 12 से 13 ओवरटेक पड़े थे भाई। तो आज फिर से आ चुके हैं भाई गोविंदपुरी जंक्शन स्टेशन पर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। तो दोस्तों आज हम ट्रैवल करने वाले हैं भाई ट्रेन नंबर 13697 गया चलकर नई ओल्ड दिल्ली जंक्शन को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में। बाकी इसको गोविंदपुरी से बोर्ड करने वाले हैं, तो भाई इसका भी वही सेम सीन होने वाला है। इसको लगभग 10 घंटे के आसपास टाइम लगता है गोविंदपुरी से ओल्ड दिल्ली जंक्शन तक जाने के लिए, ठीक है। तो 1:35 का अराइवल अभी फ़िलहाल रात के 1:15 हो रहा। अभी हमारे अपने पास 20 मिनट हैं और लगभग 5 से 10 मिनट डिले चल रही है गाड़ी। तो चल के तब तक अपना जो है प्लेटफॉर्म वगैरह का सीन भी दिखा देते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह अपने आपको गोविंदपुरी जंक्शन में मिलनी चाहिए। वैसे बाहर से मैं आया था तो बाहर मेरे को जो है थोड़ा कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, लाइट वगैरह थी नहीं, अंधेरा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अंदर से ही अपना इंट्रो ले लिया जाए। अमृत भारत का दोस्तों बस मेरे को बस ये एक सीन ख़राब लगता है कि मतलब किराया इसका नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर से ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं गोविंदपुरी से दिल्ली तक का किसी एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैटेगरी का ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ तो मुझे ज़्यादा 300 या 315 या 20 रुपये इतने पे करने पड़ेंगे। वहीं मैं अमृत भारत करता हूँ तो मुझे 380 से 400 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा और प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। अब ये गया दिल्ली अमृत भारत गया से निकलती है शाम को और दिल्ली तक पहुंचने में इसको लगता है 19 घंटे 51 मिनट का टाइम। बताओ इतना टाइम लगता है। इससे बाद में महाबोधि निकलते हैं वो सुबह पहुंच जाती है। तो ये सीन है बस खाली अमृत भारत समझे। जब फैसिलिटी दी अच्छी है, वैसे गाड़ी एक नंबर है भाई, फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, ठीक है। पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। वैसे अब काफ़ी अमृत भारत बंद ही हो चुके हैं पुश पुल के साथ। अभी मैं इसमें आया था नई दिल्ली पटना वाली से, उसमें आगे वेब 7 लगा था, पीछे एरोडायनेमिक वेब 5। तो वो तो चलो अलग की बात है। बाकी चलिए 1:35 का डिपार्चर है, सॉरी अराइवल है, उसका अराइवल दिखाएंगे। उससे पहले अपना स्टेशन पे नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल के देख लेते कुछ खाने पीने का मिल जाए या फूड स्टॉल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ अपने को मिल सकती हैं। तो चलते हैं अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। बाकी अपना खुला डुला सा फुट ओवर ब्रिज है, खाली है वैसे फ़िलहाल तो कोई गाड़ी वाड़ी आने का टाइम है नहीं, तो अभी फ़िलहाल खाली ही है। तो चलते हैं नीचे की तरफ। और गोविंदपुरी स्टेशन की बात करें तो अपना कानपुर का एक बाईपास स्टेशन है, जैसे प्रयागराज का अपना सूबेदारगंज है, वैसे कानपुर का ये अपना बाईपास स्टेशन है गोविंदपुरी। और लगभग 3 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है और 125 ट्रेन की अपना जो है होल्टिंग हैंडल करता है। जोन अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न अपना प्रयागराज डिवीज़न लगता है अपना गोविंदपुरी स्टेशन से। बाकी बैक टू बैक गाड़ियाँ स्किप कर रही हैं गोविंदपुरी को, और उधर जो अपना वो वाली लाइन है ना अपना कानपुर बाईपास करती है कानपुर सेंट्रल के लिए, तो बैक टू बैक गाड़ियाँ निकल रही है। इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, चलो देखते हैं कौन सी है। अगर दिख जाती है तो नहीं भाई, उधर कहीं से निकल रही है। चलिए भाई अपनी गाड़ी आ गई भाई, सीधे गाड़ी स्किप कर रही है यहाँ से। ये भी कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है शायद, झांसी वाली लाइन की गाड़ी है ये भी। भाई कोई तो गाड़ी निकली है भाई, बोर्ड में नाम ही नहीं है। पहले भाई जब इस बार लाइन पे लगी तो मुझे लगा अपनी ही गाड़ी आ गई भाई, मैं भाग के आया नीचे से। मैं पता लगा अराइवल ही मिस होगा, क्योंकि तो कभी बिफोर टाइम भी आ जाती है, क्योंकि 2 से तो बीच में 5-10 मिनट हो रहा था, अभी 2 मिनट डिले दिखा रहा था। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अपना जो है AC वेटिंग हॉल की सुविधा मिल जाएगी आपको। अपना जो है घंटे के हिसाब से जो भी चार्ज पड़ता है वो अपना पे करके घंटे के हिसाब से जो भी अपना चार्ज पड़ता है पे करके अपना रह सकते हो। और रिक्लाइन सोफ़ा वगैरह की सुविधा मिल जाती है यहाँ पे। बाकी देखता हूँ आगे चल के कहूँ कॉफ़ी मिल जाए तो कॉफ़ी पी लेता हूँ और कुछ खाने पीने का ले लेता हूँ यहाँ, थोड़ा बहुत भूख लगती है बहुत। बाकी 1:35 का अराइवल है। बाकी फ़िलहाल के लिए 2 बिस्किट और 1 कॉफ़ी ले लिया भाई। कॉफ़ी तो मेरी पसंदीदा है, तो भाई कॉफ़ी मैं लेता रहता हूँ, जहाँ मुझे मिल जाती ले लेता हूँ। बाकी ऐसा कुछ अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आगे आ जाओगे तो अपना इधर ही जो है
रिफ़्रेशमेंट रूम भोजनालय मिल जाएगा आपको। तो खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। वैसे रिव्यू वगैरह तो पता नहीं भाई, अभी इतनी टाइम कुछ है भी नहीं खाने पीने का। मैंने तो ये अपना एक कॉफ़ी और 2 अपना बिस्किट ले लिया रास्ते के लिए। अपनी गाड़ी की टाइमिंग और कोच कम्पोजिशन वगैरह की बात करें तो अपना 4:45 पे निकलती है, हफ्ते के 2 दिन चलती है, सोमवार और बृहस्पतिवार को गया जंक्शन से, और अगले दिन आपको 12 बजे पहुंचा देती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन। अपना जो है कोच कम्पोजिशन इस प्रकार अपना टोटल 5 जनरल मिल जाते हैं आगे और 4 जनरल पीछे, और 8 स्लीपर कोच मिल जाएगा। ऑन बोर्ड पेंट्री मिल जाएगी आपको। ई केटरिंग की सुविधा उपलब्ध है अपना कानपुर सेंट्रल पे और गाज़ियाबाद जंक्शन पे। बाकी अब सीधा इसके बाद दिखाते हैं अपनी गाड़ी का अराइवल। चंदारी पहुंच चुकी है गाड़ी, लगभग 15 मिनट डिले के साथ चल रही है, बीच में कवर हो गई थी, फिर से 15 मिनट डिले के साथ चल रहे। बाकी ओवरटेक दबा के पड़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत मज़ा आने वाला। बैक टू बैक एक से एक प्रीमियम गाड़ियाँ इसको ओवरटेक करेंगी, पूरा राजधानी गैंग ओवरटेक करेगा। और ऐसा मुझे लगता है कि अलीगढ़ के बाद पैरेलली भी ओवरटेक इसको पड़ने वाले हैं। बाकी आती है गाड़ी तो सीधा इसके बाद मिलते हैं अपना गाड़ी के अराइवल पर। तो लगभग 20 मिनट की देरी के साथ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आ रही है एरोडायनामिक वेब 5 के साथ। सीट देखते मिल पाती कि नहीं मिल पाती कहीं बैठने की। आगे ही चलता हूँ भाई, आगे खाली है। यहाँ से स्लीपर कोच चालू हो गए हैं। वैसे अपने यहाँ जर्नी जो है जनरल कोच में तो आगे ही चलते हैं फ़िलहाल तो। बाकी 5 मिनट का स्टॉपेज, अगर कोई ओवरटेक का कोई सीन नहीं होगा तो, नहीं तो फिर रुकेगी भाई गाड़ी आगे तक। यही सीट दिखी मेरे को, अंदर यही चलते भाई। तो भाई ऐसा कुछ अपना मेयर चमक ही रहा है। अभी 1 साल हुआ है इसको, इनॉग्रल रन हुआ है। बाकी सीट अपनी ये कब्जा कर लिया मैंने। ये अपना बैग यहीं रख दिया है। तो दोस्तों मैंने बोला था ना ओवरटेक बहुत पड़ने वाला है। चलिए अपना पहला ओवरटेक अपना गोविंदपुरी पे होने वाला है। 12403 प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपना जिसको ओवरटेक करने आ रही है। चलिए उसको दिखाते हैं अभी बढ़िया से ओवरटेक। देखिए सिग्नल हो गया है ग्रीन, रफ्तार देखते हैं कैसे क्या में आ रही है। भारत एक्सप्रेस में ओवरटेक तो एक और हो गया भाई, पर वो मेरे से हो गया मिस। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक कर ली गई अपने को आगे कुछ ही देर पहले। फिलहाल प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। बहुत छुट्टे पिटते जाएगी भाई। निकल गई भाई साहब नहीं। चलिए एक ओवरटेक तो अपने को भाई पड़ चुका है यहाँ पे। बाकी ओवरटेक तो 2 हो चुके। कुशीनगर सुपरफास्ट इसको ओवरटेक करके जा चुकी है, पर मैं वॉशरूम में था उतने में भाई वो आके निकल गई। पहले मैंने ट्रैक किया नहीं, फिर आगे ट्रैक किया तो भाई लालगढ़ प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली थी। मैं चलो कोई बात नहीं, इसी को ही दिखा देते हैं। बाकी फिर कोई ओवरटेक होता है तो ज़रूर से बताऊँगा। चलिए डिपार्चर कंफर्म हो चुका है यहाँ पे 2 ओवरटेक खाने के बाद। और वहाँ से फिर कोई गाड़ी निकली है, शायद विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल रही है भाई वो। अब यहाँ से तो पढ़ पाना मुश्किल ही है। निकल जाना तो फिर देखते हैं ट्रैक करके विक्रमशिला कौन सी है। भाई एक्सेलरेट कर रही है वहाँ से भाई। चलो डिपार्चर हो रहा है यहाँ से अपना। चलिए भाई निकल गई गाड़ी अपनी गोविंदपुरी से। अब देखते हैं कब अपनी गाड़ी को लूप ले जाता है और
पटना नई दिल्ली तेजस और संपूर्ण क्रांति जैसी वीआईपी गाड़ियाँ इसको ओवरटेक मारती हैं। तो दोस्तों गोविंदपुर जो अपने को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर गई थी वो भाई 02569 दरभंगा नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र स्पेशल थी। वो अपने को ओवरटेक कर गई थी, अपने से आगे आगे चल रही है और आगे ही चलने वाली है क्योंकि उसकी टाइमिंग पहले है। और अभी कुछ ही देर में स्किप करेंगे पंकी धाम स्टेशन, तो उसका भाई स्किप जरूर दिखाएंगे आपको। अब देखते हैं, गाड़ी धीरे हो गई, फिर से बीच में एक्सेलरेट किया था, फिर से धीरे हो गई है, तो उसका पंकी धाम का स्किप दिखाते हैं आपको इसके बाद। बाकी क्रॉसिंग वगैरह तो भाई मेरी वीडियो अगर क्लिक कर लेना तो भाई क्रॉसिंग की दिक्कत होने ही नहीं वाली है भाई, क्रॉसिंग कमी होगी ही नहीं। दोस्तों अपने से जस्ट आगे चल रही है दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल, उस चक्कर में अपनी गाड़ी भी जो है क्रॉल कर रही है। अब देखते हैं भाई, मुझे लग रहा है धीरे ही निकलेगी क्या पंकी धाम से, यार मज़ा नहीं आएगा वैसे। भाई एरोडायनेमिक वेब 5 लगा हुआ है यार, तो जलवा तो दिखना चाहिए ना उसका। देखते हैं बाकी क्या होता है। स्किप कर रहे दोस्तों पंकी धाम स्टेशन, और सामने से आ रही है नई दिल्ली ललित ग्राम वैशाली एक्सप्रेस। नई दिल्ली ललित ग्राम वैशाली एक्सप्रेस। और स्किप कर रहे साथ में पंकी धाम स्टेशन। दोस्तों अभी हमने स्किप किया पंकी धाम और क्रॉसिंग हुई वैशाली एक्सप्रेस के साथ, और अभी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होगी 14114 देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस के साथ। रोशन में उसे निकल चुकी है वो, तो कुछ ही देर में आने वाली है, तो उसकी दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस। क्रॉस हुई अपने से मगध एक्सप्रेस। अब इसके पीछे लग रखी है भाई 22,438 आनंद विहार प्रयागराज जंक्शन हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि भाई कानपुर वाले, एक तो अपना नॉन स्टॉप वाले, अपना दूसरे जो कानपुर होकर जाती है रुकती है जो। बाकी अपने स्टॉप है अब इसका बाद टुंडला जंक्शन ही है, सुबह 5 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास का अराइवल है। बाकी ओवरटेक का सीन ये है कि भाई पीछे मर्दर है, उसके पीछे पटना नई दिल्ली तेजस लग रखी है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी पहले ओवरटेक करती है। अभी तो पीछे आगे पीछे वाला सीन बहुत चलने वाला है। बाकी फिलहाल अभी क्रॉसिंग दिखाते हैं 22,438 आनंद विहार प्रयागराज जंक्शन हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ। 22,438 आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। तो दोस्तों पता नहीं यार क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है। अभी प्रयागराज हमसफ़र आगे चल रही थी, रीवा पीछे चल रही थी। अब पता नहीं कैसे रीवा ने वो हमसफ़र को ओवरटेक मार दिया, वो आगे आ गई, तो अभी क्रॉस हुई रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रयागराज हमसफ़र। अब आ रही है भाई इसके पीछे आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। दोस्तों हमसफ़र के बाद अपनी भाई कभी वीआईपी प्रयागराज एक्सप्रेस की क्रॉसिंग की, तो उसकी दिखाएंगे भाई फ्लैट 130 पे क्रॉसिंग। बाकी फ़िलहाल अपनी गाड़ी झिंझक के पहले क्रॉल कर रही है। बाकी झिंझक का देखता हूँ, प्लेटफॉर्म से दिखाऊंगा, अगर वो आने वाली होगी तो फिर इधर से ही शॉट ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आने वाली है प्रयागराज एक्सप्रेस। एक तो भाई अपनी गाड़ी के आगे ना भाई वो दरभंगा नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र चल रही है, उसके चक्कर में जब वो धीरे होती है अपनी भी धीरे हो जाती है। नहीं तो थोड़ा खींच दे भाई, पता नहीं क्या सीन है उसका भी। और उसके आगे भी चल रही है भाई गाड़ियाँ, क्योंकि ना थोड़ा बड़ा बिजी सेक्शन रहता है भाई 12 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद से लेकर सुबह तक भयंकर बिजी चलता है भाई, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी क्रॉसिंग दिखाऊंगा प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ। 12,418 नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस।
चलिए दोस्तों, झिंझक पे अपनी गाड़ी को जो है लूप पे लिया जा रहा है। ये देखो गाड़ी पीछे से कौन सी आ रही है, ओवरटेक कर रहे हैं। रुकने दो, आराम से बताते हैं आपको। अब इसका दोस्तों ओवरटेक का कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। झिंझक पे ले लेंगे हम लूप पे, क्योंकि पीछे से ओवरटेक करेगी 12309 पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई द कैप्टन आ रहा है इसको ओवरटेक करने, मज़ा आएगा। हो सकता है इसके बाद संपूर्ण क्रांति भी ले ले इसको लपेटे में। आ गई भाई ओवरटेक करने अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को, पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। फ्लाइट 130 की रफ्तार पे आ रही है ओवरटेक मारने। पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी। और यार रफ्तार में ओवरटेक मार रहे, उधर से कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है फिलहाल। भाई पीछे मुरधर लग रही है, मुझे लग रहा है मुरधर का भी ओवरटेक करा ही देंगे। वैसे है तो काफ़ी पीछे वो, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अपनी गाड़ी लेट है और वो एक्सप्रेस है। अमृत भारत की प्रायोरिटी तो आपको पता ही है क्या ही रहने वाली है। और उधर सामने से भी क्रॉस होगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। RPF वाले खड़े थे, उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो आगे भाई मुरधर एक्सप्रेस ओवरटेक करने। मुरधर एक्सप्रेस आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम। तो दोस्तों 2 ओवरटेक और 2 क्रॉसिंग तो हो चुकी। झिंझक पे खड़े खड़े तीसरी ओवरटेक की अपनी बारी है। अब ओवरटेक करने आ रही भाई आम जनता की राजधानी 12393 राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना चलकर नई दिल्ली को जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। वो करेगी अपनी गाड़ी को ओवरटेक भाई। RPF वाला खड़ा उधर से, इसलिए इधर से मेरे को शॉट लेना पड़ रहा है। तुम्हारा भाई परफेक्ट शॉट लेता नहीं वैसे। दोस्तों इसे ओवरटेक करने आ रही भाई बनारस नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये मान लो कि अब झिंझक पे चौथा ओवरटेक पड़ रहा है भाई। बहुत रिस्क में बना रहा हूँ भाई आज वीडियो। भाई एकदम आगे खड़ा मेरे भी आगे पीछे घूम रहा है वो RPF वाला यार। चलो कोई बात नहीं, अभी आते तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आपको। और ये दोस्तों आने वाली है अपना कोटा पटना एक्सप्रेस। कोटा पटना एक्सप्रेस साथ क्रॉसिंग हुई है। और बनारस नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट बैक टू बैक एक्शन। उधर से कोटा पटना एक्सप्रेस निकल रही है और बनारस नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट के साथ ओवरटेक करके जा रहे अपने अमृत भारत को। तो 4 ओवरटेक खाने के बाद और 3 क्रॉसिंग के बाद अपना सिग्नल हो रहा है यहाँ से डिपार्चर का, झिंझक स्टेशन से। निकल गई गाड़ी भाई झिंझक स्टेशन से। भाई बड़ी मुश्किल से निकाले भाई ओवरटेक, छुप छुप के पेड़ की आड़ में हो रहा भाई झिंझक का बोर्ड। दोस्तों बैक टू बैक क्रॉसिंग्स और ओवरटेक दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो भाई चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी फ़िलहाल आ रहे भाई नई दिल्ली से बले के बीच में चलने वाली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ दिखाते हैं क्रॉसिंग। और उसके पीछे है, उसके थोड़ा थोड़ा पीछे मिलेगी अपना 02418 दादरी प्रयागराज स्पेशल। तो पहले बलिया सुपरफास्ट आएगी, फिर हो सकता है फगूद का स्किप दिखाऊँ, उसके बाद ही मिल सकती है अपने को 02418 प्रयागराज दादरी प्रयागराज स्पेशल। सामने से आ रहे दोस्तों नई दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
स्किप करने वाला दोस्तों फफूंद स्टेशन, और यहीं पे अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है 02418 दादरी प्रयागराज स्पेशल, दादरी प्रयागराज स्पेशल। और स्किप कर रहे हैं दोस्तों फफूंद स्टेशन। कुछ देर में दोस्तों स्किप करेंगे बर्थना स्टेशन, हो सकता है वहीं पे अपनी क्रॉसिंग हो जाए नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए दिखाते हैं आपको बर्थना का स्किप और श्रम शक्ति एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। स्किपिंग बर्थना, लाइट तो दिख रही है भाई श्रम शक्ति की। श्रम शक्ति एक्सप्रेस श्रम शक्ति में थोड़ा सा लेट आया, नहीं फफूंद पे क्रॉसिंग होती है ना तो मज़ा आ जाता है। बस 30 से 40 सेकंड पहले आ जाती है, मज़ा आ जाता है भाई। चलिए कुछ ही देर में अपनी गाड़ी स्किप करेगी इटावा जंक्शन, और मिलते हैं इसके बाद सीधा इटावा जंक्शन के प्लेटफॉर्म स्किप पर। स्किप कर रहे हैं दोस्तों इटावा जंक्शन स्टेशन। इधर मेमो लगी हुई है कोई, बारिश शुरू हो गई यार। दोस्तों अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ने भी स्किप किया इटावा जंक्शन, ठीक ठाक रफ्तार में था, मान लो कि 70-80 की रफ्तार रही होगी स्किप करने की। और इसके बाद ही अपनी क्रॉसिंग होगी 04072 नई दिल्ली सुपौल समर स्पेशल, दिल्ली सुपौल समर स्पेशल। बारिश तेज हो गई भाई। बारिश दोस्तों अच्छी खासी रफ्तार में हो रही है। बस मिलते हैं सीधा इसके बाद आपको टुंडला जंक्शन के अराइवल पे। बीच में अगर कोई दिखाने वाला सीन बनता है तो ज़रूर से दिखाऊंगा। अगर बारिश रुकती है तो सिकोहाबाद फिरोजाबाद का स्किप दिखाएंगे, अगर बारिश होगी तो भाई फिर फ़ोन का रिस्क नहीं ले सकते ना भाई। निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर पहुंच रहे भाई टुंडला जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। दोस्तों अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर पहुंच चुके अपनी गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस टुंडला के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। और अपना इधर 3 नंबर पे लग रखी है वाराणसी जंक्शन जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस। बाकी 5 मिनट का अपना होल्ड टाइम, मान लो 10 मिनट रुकना चाहिए अगर ऑन टाइम अगर भी डिपार्चर यहाँ से देते हैं तो। बाकी टुंडला से आप अपना आगरा वगैरह के लिए ट्रेन इंटरचेंज कर सकते हैं। बाकी अपना एक मेन लाइन अपने यही कानपुर दिल्ली वाली, और टोटल 7 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पे। लगभग 178 ट्रेन की होल्डिंग हैंडल करता है स्टेशन, और 7 ही ट्रेन यहाँ से बनती है, 7 ही ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती है। बाकी अभी पीछे तो हल्दी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस लग रही है, अभी काफ़ी पीछे है। तो मेरे हिसाब से तो टुंडला से निकलने के बाद पहला ओवरटेक तो वही मारेगी अपने को। बाकी अरे 4 नंबर प्लेटफॉर्म कितना चौड़ा यार, वो देखो उधर मरुधर खड़ी है, उधर ये अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस खड़ी है। और बढ़िया देशभक्ति गाने चल रहे हैं क्योंकि कल है 15 अगस्त। वैसे ये वीडियो तो खैर काफ़ी लेट आएगी। तो चलिए दोस्तों 6:05 पर डिपार्चर का होंग हुआ अपना। मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई 5:55 का अराइवल है इसका यहाँ पे, तो 10 मिनट बिफोर आई थी और 5 मिनट डिले यहाँ से निकलने वाले हैं।
चलिए भाई, निकल चुकी है गाड़ी टुंडला जंक्शन से। अब इसके बाद पहला ओवरटेक अपने को जो गाड़ी मारेगी वो है हल्दी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 6 डिपार्चर हो भाई, निकलते ही एक्सीलेट कर दिया भाई गाड़ी, तो मेन लाइन पे है ना इसलिए। पुल का यही फायदा भाई, एकदम से रफ्तार बनाते गाड़ी। कुछ ही देर में दोस्तों अपनी नया दिल्ली अमृत भारत पहुंच रहे हाथरस जंक्शन। अब देखते हैं कि उसको स्किप करते हैं कि वहाँ पे अपने को हल्दी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक मारेगी। वैसे निकली तभी वो टुंडला जंक्शन से है, पर भाई उसको टाइम लैग बहुत देर रहेगा, तो रोक भी सकते हैं। बाकी जैसा होता है भाई, देखते हैं क्या सीन है। स्किप करेंगे कि ओवरटेक होगा, वहाँ पे अपने को ओवरटेक पड़ने वाला है। बाकी भाई मौसम एक नंबर हो रखा है। इधर पैरेलली मालगाड़ी को ओवरटेक कर दिया। बेहतरीन मौसम हो रखा है यार, बस ऐसा ही मौसम रहे 12 बजे तक, जब तक अपनी गाड़ी दिल्ली ना पहुँच जाए। ओवरटेक नहीं होगा भाई, स्किप करेंगे हाथरस जंक्शन को फ्लैट 130 पे। स्किपिंग हाथरस जंक्शन, क्या गजब की रफ्तार में स्किप कर रहे भाई साहब। फ्लैट 130। बेहतरीन रफ्तार में अपने स्किप किया हाथरस जंक्शन। अब इसके बाद अपनी टुंडला के बाद पहली क्रॉसिंग होगी 20,434 श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुबेदारगंज जम्मू मेल के साथ। सामने से आ रहे श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुबेदारगंज जम्मू मेल। भाई अलीगढ़ के बाद डालना चाहिए था भाई थर्ड लाइन पे। अलीगढ़ के पहले दाऊद खान से ही डाल दिया अपने को थर्ड लाइन पर। मेन लाइन पे रहता तो भाई प्लेटफॉर्म स्किप मिल जाता देखने के लिए। चलो कोई नहीं, ऐसे दिखा देंगे अलीगढ़ का स्किप आज। प्लेटफॉर्म स्किप तो बहुत बार दिखाया है। थर्ड लाइन से भाई काफ़ी धीमे रफ्तार में स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन। पता नहीं कितनी रफ्तार में निकल रहे हैं अलीगढ़ से। अभी ऐसे ही चलेगी भाई गाजियाबाद तक। थर्ड लाइन पे पड़ चुके हैं हम। अभी कुछ ही देर में अपने को पैरेलली ओवरटेक करने वाली है हल्दी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिर से रफ्तार बना ली भाई गाड़ी ने। तो अलीगढ़ से निकल चुकी है भाई, हम मेहरावल से निकले। अब देखते हैं कहाँ पे पैरेलली ओवरटेक करती है। और सामने से भाई खुर्जा से डिपार्चर ले चुकी है आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे आगे नई दिल्ली वाराणसी वाली चलती है, पर आज पता नहीं क्या सीन है, ट्रैक ही नहीं हो रही है। वो दिल्ली से डिपार्चर दिखा रहा है, बाकी आगे ना किस कहाँ पे है कहाँ नहीं कुछ नहीं बता रहा उसका। तब देखते हैं पहले पैरेलल ओवरटेक होता पड़ता अपने को कि आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत की क्रॉसिंग होती है। ये आ गए भाई पैरेलल ओवरटेक करने हल्दी आनंद
बिहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जय यार भाई। वंदे भारत को देखने के चक्कर में यार ये निकल गई भाई। इतनी गुस्सा आ रहा है ना मुझे अपने ऊपर, मैं क्या बताऊँ यार। एक तो यार ये अलीगढ़ दिखा रहा था अभी, तो एकदम से पता नहीं कहाँ से आगे, मैं इधर आगे देख रहा था, वंदे भारत के चक्कर में उधर से अपना ये आगे निकल गई भाई पीछे से। सामने से आ रही भाई आनंद विहार उत्तराखंड वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉल करते हुए निकल रही है सोमनाथ स्टेशन से। और साथ में स्किप करें सोमनाथ। ये क्या हो गया आज? और मेन लाइन का सिग्नल फिर से ग्रीन है, फिर कोई गाड़ी पहले ओवरटेक करने आ रही है। मेन लाइन का सिग्नल फिर से हो रखा है ग्रीन, क्योंकि दोस्तों ओवरटेक करने आ रही है अपने को 12,595 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र एक्सप्रेस। अभी फ्लाइट 130 पे क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। तो भाई अब की क्रॉसिंग के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, अब की ओवरटेक उसका निकालने वाला हूँ मैं भाई। पिछली बार क्रॉसिंग के चक्कर में भाई निकल गई हल्दी आनंद विहार सुपरफास्ट। चलिए आते जाते उसका बेहतरीन पैरेलल ओवरटेक दिखाते हैं अपने को। गजब फ्लाइट 130 पे ओवरटेक पड़ता है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को। क्या होम कर दो भाई वेब फाइल का। निकल गई भाई चीरते हुए, बेहतरीन ओवरटेक पड़ा भाई। अभी तो बहुत गाड़ियाँ पड़ी हैं भाई, गाजियाबाद के पहले बहुत गाड़ियाँ इसको पहले ओवरटेक मारने वाली हैं। तो फिलहाल तनवर से निकले हम, अब देखता हूँ पीछे भी कौन सी गाड़ी आ रही है। फिलहाल तो भी देख रहा तो कोई गाड़ी है नहीं। अब मेरे हिसाब से पीछे अब राजधानी गैंग शुरू हो जाना चाहिए इसके बाद। तो अब देखते हैं वो कहाँ से, ये उसका तो भाई एक भी गाजियाबाद में 11 बजे का अपना अराइवल है लगभग। हाँ 11 बजे के आसपास का अराइवल है। उसके पहले आराम से कहीं रोक देंगे, फिर आराम से राजधानी इसको बैक टू बैक ओवरटेक मार के जाएंगी। तो बैक टू बैक पैरेलल ओवरटेक पड़ रहे हैं अपनी गाड़ी को। अब तीसरा पैरेलल ओवरटेक पड़ने जा रहा है 12,581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। अलीगढ़ से निकल चुकी है, ये मान लो कि 10 से 15 मिनट में वो भी अपने को पैरेलल ओवरटेक करके जाएगी फ्लाइट 130 की रफ्तार पे। बाकी दोस्तों मौसम तो बढ़िया हो ही रखा है आज का, दिल खुश हो गया भाई। एक तो मौसम बढ़िया, ऊपर से बैक टू बैक पैरेलल ओवरटेक। तो आते एक भाई तो दिखाते हैं उसका दोस्तों पैरेलल ओवरटेक। 12,581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बच गई दोस्तों मिस होते होते। अब इसके पीछे है भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी। वो तो फिलहाल अभी अलीगढ़ से निकली है, टाइम लगेगा उसको मान लो कि 10-15 मिनट लगेंगे ओवरटेक करने में अपनी गाड़ी को। अब इसके बाद दिखाऊंगा अपना आपको भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी जो अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके जाएगी। आनंद विहार पुरी नंदनकानन एक्सप्रेस यहाँ पे स्किप कर रहे दादरी स्टेशन। भाई अभी खुर्जा से निकली है भाई। दादरी नहीं है, कोई और स्टेशन है। नंदनकानन के बाद आ रहे हैं दोस्तों नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस।
अपने को पहले ओवरटेक करेगी 20,823 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। मान लो कि 2 से 3-4 स्टेशन पीछे अभी बैठ निकल चुकी है वो, कुछ देर में वो अपने को पहले ओवरटेक मारने वाली है। भाई वंदे भारत क्रॉसिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी साउंड का क्या गजब का ओवरटेक मार के गई भाई तेजस राजधानी। अब इसके पीछे तो अभी 22,405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस लग रही है, डिले चल रही है। अलीगढ़ से निकली है वो तो खैर अभी वो देखते हैं कहाँ तक कब तक ओवरटेक करेगी अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को। आगे मौसम सही है यार, मैं सोच ही रहा था कि यार ऐसा ही मौसम रहे, धूप वूप में निकले नहीं, मेरी बैंड बज जाएगी गेट पे खड़े खड़े। अभी लो टोन बहुत कम बजाया यार। दोस्तों सीमांचल एक्सप्रेस तो ये थी, और पहले पता नहीं कौन सी गाड़ी थी तो मैंने सीमांचल बोल दिया। अभी बाकी कुछ ही देर में अभी क्रॉसिंग होगी नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आज 1 घंटे के डिले के साथ निकल रही है। और अभी भागलपुर गरीब रथ तो भाई अभी काफ़ी पीछे है, अभी सोमना पहुँचे यार, बताओ यार उसको तो टाइम लगेगा अभी ओवरटेक करने में। तब तक तो गाज़ियाबाद में लगा दे अपने को। तो अभी भी करीब 1.5 घंटे भी और चल रही है गाड़ी अपनी। आज ट्रेन लेट से आ रही है, उधर लेट आ रही है उधर से। बाकी लाइनअप है वो अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने का, भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, उसके पीछे है भाई सियालदह राजधानी, फिर है हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी। भाई बहुत लेट है आज, बहुत पीछे चल रही है आज। बाकी देखते हैं पहले क्या होता है, क्रॉसिंग होती है पहले कि पहले ओवरटेक करके जाएगी अपने को भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। सामने से आ रहे दोस्तों नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी 1.5 घंटे के डिले के साथ अपने को दोस्तों यहाँ पे जो है मारीपत पे रोक दिया है। अब मुझे लग रहा है यहीं पे रोके रखेंगे जब तक भाई 2-4 गाड़ी को ओवरटेक नहीं हो जाते। वैसे भी 9:16 हो रहा है, अपनी गाड़ी का अराइवल शायद 11 बजे के आसपास का है गाज़ियाबाद जंक्शन का। तब तक तो भाई यहीं रुके रहने वाले हैं हम, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मारीपत पे लगे हुए हैं 3rd लाइन पर। आगे दोस्तों 22,405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस ओवरटेक करने अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस बढ़िया रफ्तार में निकल गए भाई। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस निकल गई, गाड़ी निकल रही भाई बढ़िया रफ्तार में। तो फाइनली दोस्तों ओवरटेक करके अपने को भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था। आज लगभग 1.25 घंटे की डिले के साथ, ऐसे नॉर्मली डिले ही चलती है यार, घंटे 1.25 घंटे लेट ही चलती है। इसलिए मैं कभी इसमें जो रिस्क लेता नहीं हूँ, क्योंकि तुरंत जॉब पे जाना रहता है, फिर गड़बड़ जाता मामला। और अभी इसके पीछे लग रखी है भाई अपनी क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, और वो करेगी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक। मान लो कि जयपुर से निकल चुकी है, वो भी आ जाएगी मतलब 4-5 मिनट के अंदर, वो भी अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकल जाएगी। और उसके पीछे लगा हुआ है अपना किंग हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। तो पहले सियालदह राजधानी ओवरटेक करेगी, फिर उसके बाद अपना किंग ऑफ राजधानी हावड़ा राजधानी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करके जाएगी। चलिए फ़िलहाल मिलते हैं इसके बाद सीधा सियालदह राजधानी अब जब अपने आप को ओवरटेक करने आएगी। चलिए मिलते हैं इसके बाद अब सीधा सियालदह राजधानी को ओवरटेक करेगी अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को तब। चलो दोस्तों अपनी हम गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही था क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी, ट्रेन नंबर 13 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस।
ये तो दोस्तों सही रफ्तार में निकली भाई। अभी क्या मस्त ओवरटेक मारा भाई, फ्लैट 130 की रफ्तार में ओवरटेक मार के गई है सियालदा राजधानी। अब क्वीन तो चला गया भाई, पीछे पीछे आ रहा है किंग। ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, वो मारेगी भाई अब अपना अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक। मुझे लग रहा है 7वां ओवरटेक होगा भाई टुंडला के बाद। भाई बहुत ओवरटेक खा गई, तो खाएगी क्या करें भाई। टाइम ही इसका 11:05 का अराइवल है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। अब पहले तो ले जाके खड़ा करेंगे नहीं प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही आउटर पे खड़ी रहेगी। इसीलिए मैंने ये गाड़ी की भी थी कि भाई बैक टू बैक ओवरटेक इसको पढ़ते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी कुछ ही देर में आ रही है द किंग ऑफ राजधानी हावड़ा राजधानी, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं अपनी गाड़ी को करने वाली है जो। चलिए दोस्तों, हमारी बस अपनी ट्रेन को डिपार्चर का सिग्नल लग गया है, बस पीछे आने ही वाली भाई हावड़ा राजधानी। मज़ा आ जाएगा भाई, थोड़ा रफ्तार में अपनी गाड़ी होगी और पीछे से वो पैरेलली ओवरटेक करेगी। तो आ गई भाई, आ गई 12,301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी अपने को डिपार्चर मिल गया यहाँ पे। हम भी निकल चुके भाई हमारी बस से, सामने से कोई लोकल आ रही है। बस भाई 20 से 30 सेकंड बाद आती, मज़ा आ जाता, गजब हो जाता भाई। तो हावड़ा राजधानी अपने को ओवरटेक करके गई, अब फिर हम उसको ओवरटेक करने वाले हैं भाई। और यहाँ हम पैरेलली फिर से ओवरटेक कर रहे हैं हावड़ा राजधानी को। चलिए भाई, रेस देखने को मिल गई यहाँ पे। अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग हावड़ा राजधानी। वैसे बाद में बदला ले लेगी ये। दोस्तों हावड़ा राजधानी फिर से आगे अपना बदला लेने। पहले हमने इसे ओवरटेक किया था, अभी फिर हमें ओवरटेक करेगी। किंग तो किंग ही होता भाई, धीरे रफ्तार में आ रही, क्योंकि अब तो आउटर पे आ गए हम। हावड़ा राजधानी तो सही मिलेगी भाई। अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगा दे तो शताब्दी पर, शताब्दी का तो शायद स्टॉपेज है गाज़ियाबाद में, नहीं उसका स्टॉपेज नहीं, तो नॉन स्टॉप चलती है ना। हाँ तो भाई उसका स्किप भी देखने को मिल जाएगा अगर 3 नंबर पे अपने को लगा दिया तो। फिलहाल राजधानी दोबारा ओवरटेक कर रही है अपने को। मुझे लगा भाई कानपुर शताब्दी का गाज़ियाबाद में स्टॉपेज नहीं, पर उसका स्टॉपेज है, तो हो सकता है वो भी हमें यहीं पे ओवरटेक मार के चली जाए, क्योंकि अपना अभी भी 40 मिनट हैं अराइवल के, क्योंकि 10:25 हो रहे हैं और 11:05 का अराइवल अपना गाज़ियाबाद जंक्शन पर। 12,033 कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। दहाड़ता हुआ जनरेटर कार भाई। करंट इसमें हमेशा निकलता, पर भाई टिकट बहुत महंगा इसका यार।
1200 से नीचे हो ही नहीं रहा इसका टिकट। पिछले साल 750-800 चल रहा था। दोस्तों कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस अपने को ओवरटेक करके चली जा चुकी है और अभी इसके पीछे आ रहे हैं 20,407 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों मुझे लगता है रांची नई दिल्ली राजधानी भी यहीं ओवरटेक कर ही देगी, क्योंकि कानपुर शताब्दी निकलेगी तभी अपने को सिग्नल मिलेगा। आ गई भाई, बोल ही रहा था उतने में आ गई। आ गई दोस्तों 20,407 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। इसने भी लगे हाथ लपेट ही दिया। अब बच रखी है भाई सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस और चंपारण हमसफ़र तो दिल्ली जाएगी, तो वो तो कहीं ना कहीं ओवरटेक कर ही देगी दिल्ली तक में। लेट है, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। और हम अमृत भारत की प्रायोरिटी तो भाई कुछ कह नहीं सकते भाई। मैं लास्ट टाइम पटना वाली में कर रहा था, चले पहले ओवरटेक देखते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ ना। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। मैं क्या बोल रहा था कि लास्ट टाइम मैं पटना वाली अमृत भारत कर रहा था, तो ये मान लो कि आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र करीब 40 किलोमीटर पीछे थी भाई। तब भी इसको लूप लगा के उसको ओवरटेक करा दिया और इसका टाइम 12:25 का था, उसका टाइम 12:50 का था। तो ये है भाई अमृत भारत का सीन। तो कुछ भी हो सकता है भाई अमृत भारत के साथ। बाकी फ़िलहाल तो अभी 2 ही ओवरटेक बच रहे हैं, अभी सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो और उसके बाद चंपारण हमसफ़र का। बाकी देखते हैं कौन सी कराया जाता है साहिबाबाद तक। साहिबाबाद के बाद अपनी लाइन अलग हो जाएगी, बीकानेर दुरंतो तो निकल जाएगा अपना सीधा आनंद विहार तिलक ब्रिज होते हुए नई दिल्ली, और चंपारण हमसफ़र हो जानी है दिल्ली। अब वो देखते हैं भाई उसका ओवरटेक कराएंगे कि नहीं कराएंगे। फिर 3 ओवरटेक खाने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से। मान लो गाज़ियाबाद का आउटर ही मान लो एक तरह से। बाकी अभी बीकानेर दुरंतो भी काफ़ी पीछे है, तो वो हो सकता है गाज़ियाबाद के बाद कहीं पैरेलली ओवरटेक कर दे अपने को, गाज़ियाबाद पे ही कर दे। अब देखते हैं किस नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं अपना। गाज़ियाबाद में हम रुकेंगे तभी ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि अब तो वापस आ गए मेन लाइन पे। अब गाज़ियाबाद में एंटर करेंगे, वहीं प्लेटफॉर्म पे लगी गाड़ी, तभी ओवरटेक कर सकती है अपने को सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस। और ये वाली लाइन गाज़ियाबाद से निकल जाती है मेरठ और मुरादाबाद के लिए। बाकी लखनऊ गोरखपुर भी जा सकते हो इधर से। एक गोरखपुर हमसफ़र इधर से भी चलती है, हफ्ते में एक ही दिन चलती है, पर वो बहुत तगड़ा करवाता है भाई जब इस ट्रैक इधर से जाओ। लोटो दमदार नहीं है अपने लोगों का। 11:05 का अराइवल था और 10:50 पे आके लग चुकी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 है या 3 है, ये 1 2 हाँ 3 है ये। चलिए 15 मिनट बिफोर आ चुके हैं भाई गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। आगे जाके लगेगा कोच अपना एकदम। तो दोस्तों करीब 15 मिनट बिफोर आके लग चुकी है गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये सही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया, तो यहाँ से ओवरटेक मिल जाएगा अपना कैप्चर करने के लिए। और अभी पहले बीच में जो है बीकानेर दुरंतो आगे चल रही थी, अब फ़िलहाल जो है चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस ने उसको मारीपत पे ओवरटेक कर दिया है, तो पहले वो अपनी अमृत भारत को ओवरटेक करेगी। तो जैसे ही आते हैं अभी दिखाते हैं भाई कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को। चलिए दोस्तों
कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस। वाह, क्या हॉन्क मार के निकले भाई साहब। कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस ओवरटेक करे अपने अमृत भारत एक्सप्रेस को गाजियाबाद जंक्शन पे। और दोस्तों हम सब चंपारण हमसफर के पीछे पीछे लगी हुई भाई सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस, वो भी भाई चिपियाना बुजुर्ग से निकल चुकी है। वो भी भाई लगे हाथ ओवरटेक मारी देगी और अपनी डिपार्चर को भी 4 मिनट बाकी है फिलहाल। उधर कोई गाड़ी अराइवल ले रही है शायद, लोकल है यार, हॉन्क से तो यही लग रहा है, आवाज़ तो आई थी। चलिए दोस्तों, डिपार्चर का हॉन्क हो चुका है। गाजियाबाद से निकलने का 2 मिनट के डिले के साथ निकल पड़ी है गाड़ी। हम तो पता नहीं कब ओवरटेक करेंगे हमको। अपनी गाड़ी मेन लाइन पे जा रही है भाई, पता नहीं कहाँ पे ओवरटेक करेगी, वो करेगी भी कि नहीं। चलिए दोस्तों, फाइनली पैरेलली ओवरटेक करेगी सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस। सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस नहीं भाई, ये तो वो है गांधीधाम कैपिटल एक्सप्रेस है भाई, तो गड़बड़ हो गया। कोई और ही गाड़ी थी यार, मुझे लगा वो है। चलिए फिलहाल इसके साथ पैरेलल तो हो ही रहा है। नहीं मिला, हम इसको वापस ओवरटेक कर रहे हैं। गाड़ी कौन सी भाई मुझे पता नहीं थी। यहाँ पे स्किप कर रहे हैं भाई, साहिबाबाद जंक्शन ख़त्म हुआ भाई ओवरटेक का सिलसिला। अब यहाँ से निकल जाएंगे हम दिल्ली जंक्शन वाली लाइन पर। स्किपिंग साहिबाबाद जंक्शन। और अभी नया वाला यमुना ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। अंदर ही रह रहे हैं, थोड़ा भला ही यहाँ फ़ोन वोन का चोरी होने ज़्यादा खतरा रहता है। और इधर सामने की तरफ पुराना लोहे वाला ब्रिज, ओल्ड आयरन ब्रिज भी बोलते हैं जिसको। रोक दी भाई पुल पे ही गाड़ी। पहले रोकते तो मैं पहले ही उतर जाता, रुक भी तो नहीं रही है पूरी। किंग ऑफ ट्रैक्स WP7 दिल्ली जंक्शन के आउटर पे खड़ा हुआ है, अभी तैयार है, स्टार्ट हो रहा है। बाकी नई दिल्ली और आनंद विहार के मुकाबले देखा जाए, दिल्ली जंक्शन काफ़ी फैला हुआ है भाई। इसका लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड, देखो खड़े हुए हैं अपने। WP4 के पीछे WP4, शायद WP9 है आगे वाला, पीछे WP4 है, WP7 इधर भी WP5 लगा हुआ है। ये देखो भाई पुराने ज़माने कोच, बहुत कम ही मिल जाए देखने को तो मिल जाएगा। मैं इसे बस यहीं देखता हूँ दिल्ली जंक्शन पे, और कहीं मिलता भी नहीं खड़ा हुआ। और उधर गाड़ी कोई किराए पे लगे हुए हैं किसी, प्लेटफॉर्म पता नहीं अपना किस तरफ है। डीजल लोगों भी खड़े हुए हैं।
इस तरफ आया भाई प्लेटफॉर्म। दिल्ली जंक्शन फाइनली जो है पहुंच ही गए। निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर पहुंची भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। दिल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म कौन सा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म अभी देखता हूँ यार। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे अराइवल हुआ अपना। यहीं से भी रिटर्न हो जाएगी, 2 बजे वापसी निकल जाएगी गया जंक्शन के लिए। दोस्त अपने निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर पहुंच चुके अपने गया दिल्ली जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे भाई। बाकी ये गाड़ी बहुत स्लो है, मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ, पर ये है कि इसको मैंने इसलिए किया, इसको ओवरटेक करते भाई। जो गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं और जो गाड़ियाँ ओवरटेक खाती हैं, मेरे को बेसिकली वही 2 गाड़ियाँ पसंद हैं। अभी किसी बीच में टाइम निकाल के इसको दिल्ली से सुबेदारगंज तक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको फतेहपुर के बाद भाई पूरा राजधानी गैंग ठोकता है रात को भाई। तो कोशिश रहेगी दिल्ली से सुबेदारगंज तक करने की। यही है हमारे आज के लोको पायलट साहब, दबा के भाई हॉर्न बजाया आपने भाई। अलीगढ़ के पहले मतलब रोका ही नहीं है, 10-15 मिनट कंटिन्यू बजाया है। चलिए मिलते हैं, बाकी चलते हैं। ट्रेन जर्नी ब्लॉग कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी लोको पायलट साहब मिल गए थे, बोले बताओ भाई चैनल सब्सक्राइब करते हैं तुम्हारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ट्रेन जर्नी कैसी लगी बताना जरूर भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।